एकादशी क्यों मनाई जाती है? क्यों प्रकट हुई एकादशी? कहा जाता है कि जब धरती पर पाप बढ़ गया तब भगवान ने मनुष्यों को पाप से बचाने के लिए, जैसे कोरोना है तो कोरोना से बचाने के लिए क्या बनाया? डॉक्टरों ने एक वैक्सीन बनाई। वो वैक्सीन आप लगवाइए तो आपको कोरोना का प्रभाव नहीं होगा, होगा भी तो औरों की अपेक्षा कम होगा, वो आपकी रक्षा करेगी। जैसे हम लोगों ने पोलियो का टीका लगवाया, पोलियो की 2 बूंद दवाई पी, है ना। छोटे छोटे बच्चों के जन्म के बाद से लेकर के 12 साल तक टीका लगते हैं। तो सारे टीके, कोई इस बीमारी का टीका, कोई उस बीमारी का टीका, वो टीका क्या करते हैं? सारी जिंदगी उस बीमारी से उस बच्चे की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, हाँ या ना। उसी तरह भगवान ने सोचा कि संसार में तो पाप बहुत है और पाप से बचे कौन, कैसे बचे? तब भगवान ने एक टीका बनाया। जैसे कोरोना का टीका बना, पोलियो का टीका, इत्यादि बीमारियों का टीका, टीका मीन्स वैक्सीन, दवाई। उसी तरह पापों से बचने की भगवान ने एक दवाई बनाई। क्या दवाई? सारे पापों को नष्ट करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण ने अपनी शक्ति से एकादशी महारानी को प्रकट किया। जाओ, धरती के समूल पाप को नष्ट कर दो। जब एकादशी आई तो पाप थर-थर कांपने लग गए। पाप भी तो एक कोई है, पाप भी तो एक इंसान, एक व्यक्ति है, ईश्वर के संसार में वो भी रहता है। जैसे पुण्य है ऐसे एक पाप है। तो पाप महाराज थर-थर कांप गए। वो पाप महाशय भगवान की शरण में आए। हे प्रभु, आपने तो एकादशी बनाई, अब एकादशी तो हमें कहीं रहने नहीं देगी। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, जाओ एकादशी, संसार के सारे पाप को नष्ट कर दो। एकादशी का व्रत लोगों ने शुरू किया। तो जो एकादशी का व्रत करता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। अब पापों को जगह ही ना मिली, तो पाप डर के कारण जब एकादशी महारानी पापों को मारने निकली तो पाप जाकर के चावल में छिप गए, अन्न में छिप गए। पाप जाके कहां शरण ली? पाप ने अन्न की शरण ली, जिसमें विशेष है चावल। चावल के खेत में जाके, चावल की फसल में जाकर पाप छिप गए। तब एकादशी जी ने कहा कि चावल, आपने पाप को अन्न, आपने पाप को जगह दी, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से एकादशी के दिन पापों का वास अन्न में ही रहेगा। तो एकादशी के दिन पाप का वास कहाँ रहता है? बोलो, अन्न में। एकादशी के दिन जैसे एकादशी के दिन भगवान नारायण का वास तुलसी में होता है, जैसे एकादशी के दिन भगवान श्रीमन नारायण का वास तुलसी में होता है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं। इसी तरह एकादशी के दिन जैसे नारायण तुलसी में, उसी तरह चावल में, अन्न में एकादशी के दिन पापों का वास होता है। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन अन्न ना खाओ, एकादशी के दिन चावल ना खाओ, पापों का वास है। आपने समस्त पाप निकलकर भीतर से अन्न में छिपते हैं, आपने उसे फिर ग्रहण कर लिया तो फिर वो अंदर चले गए। तो एकादशी वह वैक्सीन है जिस दवाई से, जो एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव प्रेम से करता है, उस व्यक्ति के आसपास कभी पापों की बीमारी भटकती भी नहीं है।
पोलियो की दवाई पिएगा तो पोलियो काहे को होगा। एकादशी करेगा नियम से तो वो पाप के भाग में क्यों जाएगा, पाप के राह पर क्यों जाएगा, पाप उसका कुछ ना बिगाड़ेगा। इसलिए समस्त पाप को नष्ट करने के लिए एकादशी प्रकट हुई। 24 एकादशी होती हैं साल में, हर महीने की 2, 12 दूनी 24। पुरुषोत्तम माह की 2 बढ़ जाती हैं, 3 वर्ष में एक बार, तो 26 हो जाती हैं, है ना। जैसे 2 सावन पड़ते हैं, कभी इस बार 2 सावन थे, पिछली बार कभी 2 आषाढ़ आते हैं, कभी 2, 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम माह बढ़ता है, तो 26 एकादशी हो जाती हैं कभी कभी, सामान्य तो 24 है। तो 24वां एकादशी में जो सबसे उत्तम एकादशी है, आज की एकादशी को कहते हैं देव उठनी एकादशी। आज से देवता उठ गए। देवता कितने बजे उठते हैं, बोलो। देवता 4 बजे उठते हैं। तो आज मतलब देवताओं के 4 बज गए। देवता 6 महीने सोते हैं और 6 महीने जागते हैं, जिसे कहते हैं सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात होती है, सूर्य उत्तरायण होता है तो देवताओं का दिन होता है। तो सूर्य उत्तरायण कब से होता है, मकर संक्रांति से। इसलिए मकर में जब सूर्य आता है तब मकर संक्रांति होती है, तिल के लड्डू बांटे जाते हैं, हाँ या ना। तो हम लोग वो त्योहार भी मनाते हैं जनवरी में, तो सूर्य उत्तरायण तब होते हैं। लेकिन अभी देवताओं के 4 बज गए। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। हमारा 1 साल होता है और देवताओं का 1 दिन होता है। ऐसे देवताओं की आयु भी 100 साल ही है, हमारी आयु भी 100 साल है, पर हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, दिन रात मिलाकर। देवताओं का 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो आज देव उठनी एकादशी का तात्पर्य है, आज देवताओं का भोर हो गया, 4 बज गए, देवता उठ गए। अब उठ करके वो क्या कर रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे, नहा धो के फिर भगवान का वो ध्यान लगाएंगे। आज जैसे एकादशी है, फिर द्वादशी आएगी, त्रयोदशी आएगी, और ये जो चतुर्दशी आती है इसी को बोलते हैं बैकुंठ चतुर्दशी। और ये जो कार्तिक पूर्णिमा आती है, इस पूर्णिमा को क्या कहते हैं बताओ, देव दीपावली। इस पूर्णिमा को क्या कहते हैं, देव दीपावली। क्यों, क्योंकि पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को हम लोग दीपावली मनाते हैं, हाँ या ना। और कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली, देवता एकादशी को जागे तो जाग कर नहा धो करके वो दीप प्रज्वलित करते हैं, और वो दीप जला करके तीनों लोकों में दीप, जैसे आप दीपावली में कहाँ दीपक जलाते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, है ना, अड़ोसियों पड़ोसियों के घर में भी, आपके और कहीं जगह है, घर है, वहाँ भी आप जाके दीप वीप जलाते हैं। तो देवताओं का वास मृत्युलोक में, पृथ्वी पर भी है, स्वर्ग में भी है, और उनका जाना आना बैकुंठ में भी है। इसलिए देव दीपावली के 1 दिन पहले, मतलब पूर्णिमा के 1 दिन पहले, चतुर्दशी को, कौन सी चतुर्दशी बोला, बैकुंठ चतुर्दशी। उस दिन बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि देवता दीप जलाने बैकुंठ भी जाते हैं। तो देवताओं की दीपावली कार्तिक पूर्णिमा है, इसलिए इसे देव दीपावली कहते हैं। तो देवता जाग कर, नहा धोकर, भगवान का ध्यान करके, फिर सभी देवता मिलजुल करके भोर में सवेरे सवेरे वो दीप जला करके दीपावली मनाते हैं। वो दीपावली मनाते हैं, क्योंकि जब हमारी दीपावली थी तब उनके 2:45 बज रहे थे,
3:45। क्यों? फिर आई एकादशी तो सवेरा हुआ, जाके अब वो दीपावली मनाएंगे। तो आपको भी आज एकादशी में 11 दीपक जलाने चाहिए अपने घर पर। आज 11 दीपक जलाए जाते हैं। और जो चतुर्दशी आएगी, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं, उस बैकुंठ चतुर्दशी में भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करनी चाहिए दीप जला करके। और पूर्णिमा को हम सबको पूरे दीपक जलाने चाहिए। पूरे दीपक कितने? महीने के 30 आप जलाओ। वो तो देवताओं की दिवाली है, तो देवताओं के संग हम भी मनाएं तो बुराई क्या है। कुछ दीपक जला लो, 5, 10, 11 जलाओ और उत्सव मनाओ। तो ये कार्तिक माह, मैंने आपको एक दिन पहले बताया, कुछ दिन पहले बताया कि कोई आपसे सवाल करे कि सनातन धर्म में वो कौन सा महीना है जिस माह में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। तो कार्तिक ही वो माह है जिसमें सबसे ज्यादा सनातन धर्म के एक साथ त्योहार आते हैं। धनतेरस कार्तिक में है ना, दीपावली कार्तिक में, भाई दूज कार्तिक में, गोपाष्टमी कार्तिक में और छठ पर्व कार्तिक में। छठ पर्व कब? कार्तिक में। अक्षय नवमी कार्तिक में, देव उठनी एकादशी कार्तिक में, बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक में और देव दीपावली कार्तिक में। ये इतने सारे पर्व हैं कार्तिक के। और किसी महीने में इतने सारे पर्व नहीं होते। तो आप लोगों को आज देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवता भी आज से भगवान के चिंतन में लगते हैं। इसलिए हमारे यहाँ आज के बाद से अब विवाह के मुहूर्त, आगे घर के मुहूर्त, घर गृह प्रवेश के, घर बनाने के, जितने भी शुभ कार्य के मुहूर्त हैं अब से स्टार्ट होते हैं। देव जाग गए मतलब शुभ काम शुरू। देवता सो गए तो निर्माण इत्यादि का काम नहीं करते, है ना। इसलिए हमारे यहाँ सबका मुहूर्त होता है, क्योंकि साइंटिफिक है ना, कब देवताओं का समय सोने का है, कब जागने का है। आज जैसे देव उठनी एकादशी है, ऐसे ठीक 6 महीने पहले देव शयनी एकादशी भी आती है। देव शयनी एकादशी से देवता शयन करते हैं और देव उठनी एकादशी से देवता उठते हैं। तो भगवान, अब आप सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी देवता भी सोते हैं तो फिर काम कौन करता है, कैसे काम होता है? देखो ऐसा है कि भगवान नहीं सोते, ये देवताओं के सोने का नियम है। देवता कौन? देवता अलग हैं और भगवान है। देवता देव है, इंद्र देवताओं के राजा हैं, अग्नि देवता हैं, वरुण देवता हैं, ये देव कोटि में है, भगवान कोटि में नहीं। भगवान सबसे अलग है। तो भगवान उस समय अपनी शक्ति से संभालते हैं सब कार्य, देवताओं के काम वो सौंप के जाते हैं। भगवान की ये व्यवस्था है, इसलिए शुभ कार्य देव उठने के बाद से ही होते हैं। तो आज तुलसी विवाह भी है, भगवान श्रीमन नारायण का तुलसी जी से आज विवाह भी हुआ था। इसलिए एकादशी सबको करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। कुछ ना खाओ तो अच्छा है। डॉक्टर भी कहते हैं कि हफ्ते में 15 दिन में एक बार शरीर को भूखा रखने से पेट ठीक रहता है, आप स्वस्थ रहते हैं। ये साइंटिफिक भी है। महीने में 2 बार आपको व्रत करना ही चाहिए, डॉक्टरों के नजरिए से भी। ना खाओ तो ही अच्छा है, इसलिए एकादशी करो, बेस्ट। फल खा सकते हैं आप।
एकादशी का व्रत सवेरे भगवान को स्नान करा के चरणामृत लेकर एकादशी करना चाहिए स्टार्ट। दिन भर ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, कीर्तन करो, अच्छे काम करो। और द्वादशी को चावल खाकर, सवेरा होगा द्वादशी को कल, तो आप बड़े प्रेम से स्नान करिएगा, भगवान का दर्शन करिए, पूजा पाठ करिए, चरणामृत पीजिए और दीन दुखी को भोजन कराइए, कन्याओं को, दीन दुखी को। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को कल आप प्रसाद बंटवा सकते हैं कि द्वादशी की सेवा कल हमारी ओर से। तो पहले किसी को खिलाओ, फिर आप एकादशी के दिन चावल खा करके व्रत का पारण करो। द्वादशी को करना त्रयोदशी लगने के पहले, ये नियम है एकादशी का। त्रयोदशी लगने के पूर्व में द्वादशी का पारण कर लेना चाहिए, एकादशी का पारण कर लेना चाहिए। तो ये एकादशी की महिमा है। एकादशी महारानी को भगवान ने प्रकट किया था, जाओ पाप का नाश करो। जो एकादशी करता है वो बैकुंठ जाने का अधिकारी होता है। इसलिए एकादशी में ज्यादा से ज्यादा कीर्तन, भजन, अच्छे काम। कुछ लोग कहते हैं जी महीने की दोनों एकादशी करें कि ना करें। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज, लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। सारी एकादशी करनी चाहिए और एकादशी का उद्यापन आपका मन है तो करो, पर मेरे नजरिए से देखो, मैं कहता हूं अच्छे कामों का उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन करना ही है तो झूठ का उद्यापन कर दो, क्रोध का उद्यापन करो, अभिमान का उद्यापन करो, अपने भीतर की बुराइयों का उद्यापन। उद्यापन मीन्स छोड़ना, छोड़ना ही है तो बुराइयों को छोड़िए, बुराई का उद्यापन करिए, अच्छाई का, एकादशी का उद्यापन। तो एकादशी करते करते जीवन पूरा हो, एकादशी करते करते जीवन पूरा हो। क्यों छोड़े? अच्छे काम क्यों छोड़ना है? उद्यापन करो झूठ का। चलो जी आज झूठ का उद्यापन करते हैं, बुलाओ कन्याओं को, बुलाओ ब्राह्मणों को, बुलाओ समाज को, सबको भोजन कराओ। लोग पूछें भैया आज काहे भोजन करा रहे हो? भैया आज से हम झूठ छोड़ेंगे, आज से झूठ का हम उद्यापन कर रहे हैं, खाओ पियो आज से। और झूठ का उद्यापन कोई नहीं करता, छल कपट का उद्यापन कोई नहीं करता, बस ले देख के एकादशी का महाराज जी उद्यापन करना। अच्छे काम क्यों छोड़ने? एकादशी तो अच्छी है, आपको पाप से बचा रही है। आपको भी एकादशी के दिन ठूसना तो रोटी ही है। क्यों खाना है रोटी? क्यों खाना है अन्न? एक दिन शरीर को अन्न के बिना फल पे रखो। शरीर है ना, अदल बदल के खाना चाहिए। कभी अन्न खाओ, कभी फल खाओ, कभी अन्न खाओ, कभी फल खाओ। इससे क्या होगा? शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो मिलते रहेंगे। अब आप एक रोटी चावल ही खाओ, इसलिए तो आप बीमार हो। अदल बदल के नहीं खाते। खाना पीना भी अदल बदल के खाना चाहिए, एक सी दालें नहीं, एक सा भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने केले का गुण अलग बनाया, एप्पल का गुण अलग बनाया, सेब का फलाना पपीता का गुण अलग बनाया, कीवी का गुण अलग बनाया, अंगूर का गुण अलग बनाया, रोटी का अलग है, दालों का अलग है, चावल का अलग है, बादाम, ताकि हर पोषक तत्व एक में नहीं हो सकता था। तो ईश्वर ने डिवाइड कर दिया कि आप कभी बादाम खाओ, कभी चने खाओ, कभी अंकुरित अनाज खाओ, कभी दाल खाओ, कभी सब्जियां, कभी पालक की सब्जी खाओ तो कभी मेथी की, क्योंकि कुछ गुण पालक में है तो कुछ गुण मेथी में है। जो गुण पालक में है वो मेथी में नहीं है, और जो मेथी में है वो पालक। तो आपके शरीर को सब चीजें चाहिए, लेकिन आप तो बस एक के पीछे पड़ जाते हैं, एक ही खाना। चटनी कभी टमाटर की खाओ तो कभी मूंगफली की खा लो, तो कभी अमरूद की खा लो, तो कभी और चीजों की खा लो। तो अदल बदल के चीजें हो, एक सा नहीं खाना होना चाहिए, आहार एक सा नहीं। एक सा खाने वाला जल्दी बीमार पड़ता है। अदल बदल अनेक दालें क्यों बनाई ईश्वर ने? एक ही दाल बनाते फिर।
क्यों? अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ क्यों बनाए विधाता ने? एक से ही बनाते। कभी नारियल की चटनी खाओ, कभी नारियल खाओ, नहीं नारियल खाओ, कच्चा नारियल, पका हुआ नारियल खाओ। तो इस तरह से हमें त्योहारों को मनाना चाहिए। एकादशी के दिन जल्दी जाग कर स्नान करके पूजा करो, भगवान के कीर्तन करो बड़े प्रेम से, भगवान में ही वो दिन बीते। उस एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान के नाम। कल हम लोगों ने सुना कि कपिल भगवान की मां देवहूति मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। सबसे छोटी बेटी सती, जिनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। भगवान शंकर जी माता सती के साथ रहते हैं। वही सती पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह हुआ। मनु जी महाराज के दो बेटे हैं, प्रियव्रत और मनु जी महाराज के दो बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम, सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव। देखो ध्रुव जी बहुत छोटे हैं, आयु बहुत कम है, लेकिन कम आयु में भी ध्रुव जी ने वो काम कर लिया जो ज्यादा आयु वाले नहीं करते। जरूरी नहीं है कि आप आयु से बड़े हों, आपकी उम्र कितनी है मायने नहीं रखती, आपके काम करने का तरीका क्या है ये मायने रखता है। आप कितने सफल हो गए, कितने तरीके से आपने काम किया। स्वामी विवेकानंद जी तो 1 39 ईयर 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी तो चले गए। इतनी कम आयु। आद्य शंकराचार्य जी बहुत कम आयु में वो भी चले गए। झांसी की रानी बहुत कम आयु 23 वर्ष 23। बहुत लंबी आयु नहीं मिली इन लोगों को, बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े काम किए, इतिहास रचे। जरूरी नहीं है कि हमारी आयु ज्यादा होई तो ही हम इतिहास रचे। ध्रुव जी ने 5 साल की आयु में अपने पिताजी की गोद में बैठने गए, सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। तो इस गोद में नहीं बैठ सकता जा। क्यों? क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं है, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। जा पहले तप कर, तप करने से भगवान मिले तो भगवान से कहना कि वो मेरा बेटा बना के तुझे भेजें, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। ध्रुव जी रो पड़े। भरी सभा में समाज के आगे 5 साल का बच्चा था ध्रुव जी, 5 साल के। सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे फेंक दिया। जा तू अधिकारी नहीं है इस गोद में बैठने का। अपमान। चल पड़े ध्रुव जी माँ के पास। माँ मेरा अपमान हो गया माँ। सुरुचि माँ ने कहा कि तू अभागन का बेटा है। माँ क्या मैं अभागी हूँ? क्या आप अभागिन हो माँ? सुनीति ने कहा पुत्र मैं अभागिन हूँ। देख तुझे तेरे पिता की गोद तक ना पहुंचा सकी क्योंकि तेरे पिता ने मेरा भी परित्याग कर दिया है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, तो उन्होंने सुरुचि के कहने से सुनीति का तिरस्कार घर से निकाल दिया। सुनीति के पुत्र हुए फिर ध्रुव। दोनों माँ बेटे का अपमान हुआ। जब अपमान हुआ तो ध्रुव जी ने उस अपमान का बदला लेना चाहा। तब ध्रुव जी मां से कहते हैं मां मैं क्या करूं, क्या करूं? जा बेटा तप कर। अपमान का बदला कैसे लिया जाए आप बताओ। यदि कोई आपका अपमान करे तो कैसे बदला लेना चाहिए बताओ। उसका भी अपमान करो
क्या ये सही तरीका है? ना, ये बिल्कुल गलत तरीका, रॉन्ग। आपने मेरा अपमान किया, मैंने भी आपका अपमान कर दिया, तो फिर आप में और मुझ में अंतर रहा ही क्या? फिर तो कुत्ते ने आपको काटा तो आपने भी कुत्ते को काट लिया, तो फिर कुत्ते में और आप में अंतर ही क्या रहा? ये सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है? कोई आपका अपमान करता है तो आप उसका अपमान मत करिए। क्या करें फिर कि बदला हो जाए? आपका कोई अपमान करे तो आप अपने आप को इतना सफल बनाओ, आप अपने आप को इतना सफल बनाओ कि वो अपमान करने वाला भी आपके साथ सेल्फी लेने के लिए मजबूर हो जाए, वो भी आपका सम्मान करने लग जाए, वो भी कहे वाह, इतने सफल होना, इससे बड़ा कोई तमाचा नहीं हो सकता कि जिसने आपका अपमान किया है आप इतने सफल हो जाएं कि वो अपमान करने वाले लोग आपके सामने बौने हो जाएं, छोटे हो जाएं। अपने आप को सफल बनाने में लगाओ, दूसरों को नीचा गिराने में नहीं कि तूने अपमान किया मैं भी करूंगा, नहीं, ये रास्ता गलत है। कोई आपका अपमान करता है तो करने दो, आप तेजी करो, तेजी से बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर, अपने मुकाम तक पहुंचो, उलझो मत। यदि मैं आपको जवाब देने में उलझ गया तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं फिर अपने लक्ष्य की ओर। खरगोश और कछुए की दौड़ आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी, कौन आगे पहुंचता है? क्यों? जबकि फास्ट तो खरगोश दौड़ता है। खरगोश चलता है 10-20 कदम, थोड़ा दौड़ेगा, फिर वो यहाँ वहाँ चला जाएगा, यहाँ मुंह मारेगा वहाँ मुंह मारे। जबकि कछुआ सीधा चलता है, चलता ही रहता है, रुकता नहीं, भले वो धीरे चलता है पर वो चलता है। और कछुआ तेज चलता है पर वो यहाँ भागेगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, सीधा नहीं चलता, थोड़ा आगे बढ़ेगा फिर यहाँ, बस यही है। आप कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप कहते हैं उसने मेरा अपमान किया है, मैं उससे बदला लूंगा। यदि आप बदला लेने में लग गए तो फिर आपका लक्ष्य तो रखा के रखा रह गया ना, आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए बदला नहीं, आपको अपने लक्ष्य की ओर चलना है, कछुए की तरह सीधा। वो जो आज आपको गालियां दे रहे हैं साहब, वो जो आपको गलत कह रहे हैं आज, समय अच्छा होने दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। जो लोग आपको आज गलत कह रहे हैं वही लोग कल आपको अच्छा कहने लग जाएंगे, और जो लोग आज आपको अच्छा कह रहे हैं वही लोग कल आपको गलत भी कहने लग जाएंगे। तो दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, ये कब अच्छा कह दें और कब बुरा कह दें। आपसे स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपसे स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो लोग आपको गलत कह देंगे। अब देखो ना, चंद्रमा, चंद्रमा तो वही है ना एक, बोलो हाँ, चंदा मामा तो वही है एक। लेकिन जब गणेश चतुर्थी का चंद्रमा आता है तो कोई नहीं देखना चाहता, ए भैया मत देखना आज के चांद को, आज के चंद्रमा को ना देखना, कलंक लग जाएगा, झूठा। वही चंद्रमा है, लेकिन गणेश चतुर्थी आते ही चंद्रमा को लोग त्याग देते हैं, नहीं देखते, बोले पाप लग जाएगा देखने से। लेकिन वही चंद्रमा जब करवा चौथ के दिन प्रकट होता है तो सारी दुनिया आंख उघारे देखने के लिए, इंतजार करने के लिए खड़ी रहती, कब आए कब आए। वही चौथ है, वो भी गणेश चतुर्थी, और ये भी करवा चौथ, वो भी चौथ का चांद है, ये भी चौथ का चंद्रमा है। लेकिन एक चंद्रमा को लोग देखते नहीं हैं और एक चंद्रमा को देखने का इंतजार करते हैं। समय समय की बातें, कभी दुनिया आपको
देखना नहीं चाहती तो कभी आपके देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए इंतजार करती है। ये समय समय की बातें हैं, हाँ या ना? इसलिए अच्छा समय लाकर खड़ा करो। अपने को मांजो, मांजना समझते हैं? अपने को साफ करो, अपना हुनर निखार के लाओ, अपनी काबिलियत समाज के सामने रखो। जब आप काबिल होंगे तो दुनिया आपको देखेगी। काबिल नहीं होंगे, समय अच्छा होता है ना, सब देखते हैं, बुरा होता है तो अपने भी ठुकरा देते हैं। इसलिए कहता हूं, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। बताओ